प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे सभोपदेशक अध्याय 7 और उसका वचन नंबर 5 और 6। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। हम इन वचनों में देखते हैं कि मूर्ख भी गीत गाते हैं, लेकिन मूर्ख को न्याय, धर्म और पाप के भेद का अंतर मालूम नहीं होता। उसके पास वो अंतर्दृष्टि नहीं होती कि वो मनुष्य की अंदर की आत्मा की संवेदनाओं को महसूस कर सके, उन्हें सुन सके। बुद्धिमान वो होता है जो न्याय को और धार्मिकता को और पाप के अंतर को समझकर न्याय का पक्ष लेता है। लेकिन आज का युग ऐसा है कि बहुत सारे रॉक सॉन्ग चल रहे हैं, बेढंगे गीत चल रहे हैं, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। एक एक बात में शारीरिक अभिलाषाएं और सांसारिकता के बोल और इस प्रकार की भाषा शैली है कि उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, कोई न्याय और धर्म की शिक्षा नहीं मिलती। इसलिए बुद्धिमानों का जो मन है वो न्याय को समझता है, आत्मिक संवेदनाओं को समझता है। लेकिन मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। वचन कहता है कि मूर्खों के गीत सुनने से लाभ नहीं होता। आज का युग ऐसा है, समय, कि मूर्खों के जो गाने हैं उनको लोग सुनते हैं और उन गानों से कोई लाभ भी नहीं होता। उनके जो बोल हैं, उनके जो संगीत हैं, वो ऐसे बेढंगे हैं कि उनसे कोई लाभ नहीं होता किसी का। लेकिन बुद्धिमान की यदि घुड़की हो, बुद्धिमान किसी को सही न्याय की शिक्षा देता है और डांटता है, वो सुनना अच्छा है। गीत सुनने से मूर्खों के किसी बुद्धिमान की डांट पड़े तो वो कुछ अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा। लिखा है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, वह व्यर्थ है। मूर्ख जब गीत गाते हैं उस समय कोई उनका सामना करे या उनसे कुछ कहे तो वो उस सही व्यक्ति का भी मजाक उड़ा देंगे। वो बुद्धिमान व्यक्ति को भी हंसी में उड़ा देंगे
और उनकी हंसी बुद्धिमानों को ऐसी चुभती है जैसे हांडी के नीचे कांटों की चरचराहट वाली आग में आवाज आती है। इस तरह मूर्ख की हंसी से दुख होता है। इसलिए मूर्खों की संगति से बचना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से कोई लाभ नहीं होता। हम पुराने समय में देखते हैं कि जिस तरह के बेढंगे गीत समाज में आते थे, किसी कपड़े की तारीफ करते तो कपड़े की तारीफ कर रहे हैं, किसी झुमके की तारीफ कर रहे हैं तो झुमके की कर रहे हैं, किसी काजल की तारीफ कर रहे हैं तो काजल की कर रहे हैं, जबकि शरीर पे मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम देखें कि पुराने समय में क्षेत्रीय कहानी और किस्से हुआ करते थे, और उन क्षेत्रीय कहानी और किस्सों में भी क्या होता था, सब बेकार की लघु कथाएं थी। कुछ नहीं था उनमें, ना कोई न्याय और ना कोई धर्म की शिक्षा थी, सब व्यर्थ की चीजें थी। कई बार हमने देखा है किस्से और कहानियां, उनमें पारिवारिक जलन, पारिवारिक द्वेष, शारीरिक अभिलाषा, काम वासना और राजाओं के पौरुष को खत्म करने वाली, न्याय को खत्म करने वाली मूर्खता की बातें सुनने को मिलती थी। तो इसलिए मूर्खों का जो साथी है, बाइबल में लिखा, वो नष्ट हो जाता है। तो मूर्ख अधिक गुस्सा भी कर देता है, धीरज की कमी होती है। इसलिए हमें ईश्वर से, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हर एक को कि परमेश्वर मूर्खता से मुझे बचाए रख और मुझे धीरज दे, मुझे बुद्धिमानी दे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी और महाबुद्धिमान है। उसके आकाश मंडल से ओस टपकती है, समय पर मेह बरसाता है, पहाड़ों से झरने बहते हैं, जमीन में अन्न उपजता है, पृथ्वी समुद्र के ऊपर रखी है, आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र हवा में झूल रहे हैं। यह उसी की बुद्धि, उसी का ज्ञान है। तो परमेश्वर से, जो सर्वशक्तिमान और ज्ञानी है, उससे हम बुद्धि मांग सकते हैं और मूर्खता से हमें बचना है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, तेरे पुत्र यीशु में बुद्धि और ज्ञान के भंडार पाए जाते हैं, और तेरा पुत्र प्रभु यीशु वो परिपूर्ण, सारी परिपूर्णता स्वर्ग की उसमें है। हम उसके पवित्र नाम से आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हमें ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश दे, हमारे गुनाह पापों को क्षमा कर और हमें अपने लहू से धो दे। तूने क्रूस के ऊपर हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ली है और बलिदान दिया है। तेरे सिर पे कांटों का मुकुट, हाथ पैर में कील, छाती में भाला लगा। हमारे गुनाह, हमारे पाप जो हमने किए, उसकी सजा आपने उठा ली। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप हमें बुद्धि दीजिए, न्याय, धर्म और पाप के बीच में अंतर को समझने के लिए हमें प्रकाश, ज्ञान दीजिए, भली विवेक शक्ति दीजिए, ताकि हम बुराई को छोड़कर भलाई में लगे रहें और धार्मिकता के काम करें और मूर्खता से और फालतू के विवादों से, बुराई से बचे रहें। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।